संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के 142 सांसदों के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संसद के भीतर सांसदों के विरोध के साथ साथ आज विपक्षी पार्टियों ने आज जिला स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। रायबरेली में आज विपक्षी दलों ने कलेक्ट्रेट परिसर में केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पहले समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर कलेक्ट्रेट न पहुंचने देने का आरोप लगाया और इसके विरोध में कलेक्ट्रेट गेट पर अपने 2 विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी ने गेट पर ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार बिना विपक्ष के संसद चला रहे और लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अभी आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश के सांसद 146 सांसदों को निलंबित कर दिया है। लोकतंत्र के विरोध मोदी की सरकार ने काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और उनके सारे मंत्री जो हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आखिर हमारा लोगों को संवैधानिक अधिकार है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मांग कर रहे थे कि सांसद की सुरक्षा किया जाए और तमाम मांगे के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है। तो इस तरह भाजपा की सरकार द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज हम सारे कांग्रेस के लोग आए हैं कि जो 146 सांसद को अनैतिक तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से उनको निलंबन किया गया है, उनका निलंबन वापस हो और ये देश की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, मोदी की सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए। अगर निलंबन वापस नहीं हुआ तो क्या रणनीति आगे होगी? हम लोग लगातार गांधीवादी तरीके से विरोध करते रहेंगे। हमको जितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे हम लोगों सारे हमारे कांग्रेस के साथियों को जेल जाना पड़े, हम सारे लोग विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम लोग सड़कों पर उतरे रहेंगे। अध्यक्ष जी, गठबंधन में आप सपा और कांग्रेस साथ में है और ये प्रदर्शन में अलग क्यों? ये गठबंधन है कि नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का ये मामला है। हम लोगों जो 46 सांसद जो है अनैतिक तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से निलंबन किए गए हैं, हम लोग उनके समर्थन में आए हैं। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? क्या कार्यक्रम था? देखिए, देश की सर्वोच्च पंचायत विपक्ष के 142 सांसदों का निलंबन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है। ये देश में कभी नहीं हुआ। अगर देश के सांसद, चुने हुए सांसद जो जनता के द्वारा चुनकर गए, अगर वो देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा और राज्यसभा में सुरक्षा की बात उठाना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी बात उठाई, बात न सुन करके इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना वक्तव्य न देना पड़े सदन में, इसके लिए विपक्ष के 142 सांसदों को एक बार में बाहर निलंबित कर दिया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है, ये तानाशाही पूर्ण है, ये संविधान को कुचलने की बात है, ये लोकतंत्र को समाप्त करने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, देश की सर्वोच्च संस्थाएं, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, या जितनी भी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से देश में काम करना चाहिए, उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। देश के बड़े नेताओं को कुत्सित प्रयास करके, मनगढ़ंत तरीकों से फर्जी मुकदमे दायर करा करके, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवा करके उन्हें जेल में भरा जा रहा है और उन्हें जेल बंद किया जा रहा है। हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां सहित देश के तमाम न जाने कितने नेता हैं विपक्ष के, जिनको उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन्हें जेल में भेजा गया है। आज हम इस ज्ञापन देने आ रहे थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, उनका निर्देश है कि हर जनपद मुख्यालय पर ये जो अलोकतांत्रिक कार्य भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संसद में हुआ है, विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है, इस बात को हम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दें। जिलाधिकारी रायबरेली महोदया के माध्यम से हम ज्ञापन देने आ रहे थे अपने पार्टी कार्यालय से। हम पार्टी कार्यालय से जैसे ही चले, 100 कदम भी नहीं चले, रायबरेली की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की निरंकुश पुलिस, हम सबको बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद अंबेडकर मूर्ति के पास पुनः हम सबको बलपूर्वक रोका गया। फिर आगे हम लोग आए और नमकीन के पास फिर धक्का मुक्की हम लोगों के साथ की गई। फिर यहाँ पर शहीद डिग्री कॉलेज चौराहे पर आप सब गवाह हैं इस बात के, किस तरह बलपूर्वक हम लोग लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्वक ढंग से अपना ज्ञापन देने महामहिम राष्ट्रपति को देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय आ रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस, रायबरेली की पुलिस हम लोगों को जगह जगह
अपमानजनक तरीके से धक्का मुक्की करके फोटोग्राफ्स आप सबके पास होंगे, वीडियो के विजुअल्स होंगे। हमको मतलब एक तरह से हम लोगों को बेइज्जत किया गया है और दबाने का काम किया गया, आवाज़ दबाने का काम किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, हम नेताजी के अनुयायी हैं, डॉक्टर लोहिया की बात मानने वाले लोग हैं। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग अपनी बात लोकतंत्र में रखेंगे, चाहे जितना ये दबाने का काम करें, हम दबने वाले नहीं हैं। हमारे साथ दो विधायक जो एक जिलाधिकारी से बड़ा प्रोटोकॉल है, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है, उनके साथ भी रायबरेली पुलिस के लोगों ने धक्का मुक्की की है। 2 ही विधायक दिख रहे हैं और लोग नहीं, 2 लोग मतलब आवश्यक कार्य से बाहर है। एकाएक कार्यक्रम ये नियत हुआ है, कल शाम को ही ये डिसाइड हुआ है। वो लोग यहाँ थे नहीं, रात में डिसाइड हुआ है। आप सबको मैंने देर से ही सूचना दी है, तो वो नहीं आ पाए हैं। चुने हुए विधायकों के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह धक्का मुक्की की गई है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, सबको अपनी बात रखने का स्वतंत्रता है इस देश में, उस स्वतंत्रता को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी इस देश में कर रहे हैं। हम ज्ञापन देना चाहते हैं, हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि देश की शीर्ष संस्थाओं ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए, विपक्ष के नेताओं को दबाया न जाए, फर्जी मुकदमों में उन्हें जेल न भेजा जाए, उन्हें परेशान न किया जाए। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सारे पर, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है।